सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, ये सेशन आपके लिए हो सकता है रियलिटी चेक हो, कड़वा लग सकता है सुनने में। अगर आप सुनने के लिए रेडी हो, अपने आप को जानने के लिए रेडी हो, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अंत तक सुनना। नहीं तो आप इसी वक्त इसको पॉज करके यहां से जा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसको लेके। आपके 22 तारीख के पेपर को खत्म हुए तकरीबन तकरीबन अभी तक 15 दिन हो चुका है, और आपके लास्ट पेपर 29 तारीख को हुए। कम से कम नहीं बेसी भी तो 8 दिन तो हो ही चुका है जनाब। आप में से कितने लोगों ने अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए पढ़ना शुरू कर दिया है? ईमेल के माध्यम से, चैट के माध्यम से बच्चे यहां पे लिखते हैं कि सर मोमेंटम नहीं बन पा रहा है। सर अब कोई कोई समय पढ़ते, कोई कोई समय नहीं पढ़ते हैं। भाई साहब, अगर आपको अभी भी आंख नहीं लग रही है पढ़ने के लिए, तो फिर आपको किस प्रकार का रियलिटी चेक चाहिए? आंसर किया आया, आपने अपना समय उसमें जाया किया, आपने रियलाइज किया होगा। और एक बड़ी खास बात क्या होती है ना, जब इंसान के साथ कुछ होता है ना, जब वो फेल होता है, तो वो सबसे पहले अपनी गलतियों को ढूंढने से पहले वो ब्लेम करना शुरू कर देता है। इसकी गलती है, उसकी गलती है, एनटी ने ये कर दिया, या फिर मैं तो ये नहीं पढ़ के गया था। अपने अंदर झांकिए। बहुत से बच्चों को मैंने अपने लास्ट सेशन में कहा था कि मेरे को पर्सनली ईमेल करना। मैं तो बोलता हूं कि इस वीडियो पे अभी पॉज करके नीचे कमेंट करके बताओ कि तुमको क्या क्या लगता है कि तुम्हारी गलतियां कहां कहां रह गई, और तुम उस पे काम कैसे करने वाले हो। व्हाट इज योर एक्शन प्लान? एक बार नीचे कमेंट करो, ताकि तुम भी पढ़ोगे और बाकियों भी, बाकी लोग भी तुम्हारा पढ़ेंगे, तुम भी बाकी लोगों का पढ़ोगे। तुमको समझ में आएगा कि तुम अकेले नाव पे नहीं हो। इस बार अधिकतर बच्चों के साथ ऐसा फेस हुआ है। आपको इस बार जनवरी अटेम्प्ट में एनटीए ने, पेपर सेटर ने बहुत चीजों को क्लियर कट डिक्लेयर कर दिया है। आप में से कई लोग एक अधिक मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक बच्चे का ईमेल आता है कि सर हम यहाँ पे लगभग 200 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मेरे 95 मार्क्स ही टोटल बन पा रहे हैं। और वही जब हम घर आके उस पेपर को दोबारा से सोचते हैं, तो लगता है कि 180 तो मेरे को आ ही सकता था। आंसर की आने के बाद लग रहा है कि सब 180 तो मेरे को आराम से आ सकता था। एग्जाम सेंटर पे जाके हम ना जाने इतना अपने जीवन में पैनिक नहीं किए होंगे जितना हम सर इस बार पैनिक कर गए। क्यों ऐसा हुआ है? द मेजर कारण, द मेजर रीजन इज क्योंकि भैया आपको इस बार जनवरी अटेम्प्ट में एक ड्रास्टिक शिफ्ट देखने के लिए मिला है, पैटर्न में बदलाव देखने के लिए मिला है, और वो आप सब समझ चुके हैं। वो आप सब समझ चुके हैं कि भैया अनबैलेंस पेपर है, वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन उतना यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा है कि अप्रैल के लिए आपको फुल सिलेबस टारगेट करने की जरूरत है। कोई एक स्पेसिफिक चैप्टर के ऊपर आप जान नहीं लगा सकते हैं, वो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन आप उसके ऊपर एक्शन लेना कब शुरू करेंगे? आपने अपना आंसर की वाला दिन और उसके अगला दिन भी पूरा जाया किया है। हमने आपके बिहाफ में फिजिक्स में जितना समझ में आ रहा था कि यहां यहां करना चाहिए, वो हमने ऑलरेडी चैलेंज करवा दिया है। फिर भी आप लोगों ने अपना समय जाया किया। 12 तारीख को आपको रिजल्ट आएगा, उस दिन भी आप अपना पूरा का पूरा समय जाया करेंगे। उसके बाद भी आपके पास कोई एक्शन प्लान अगर नहीं है, तो आपका अप्रैल भी, और ये जान लो, अप्रैल अटेम्प्ट आपको कोई जनवरी से इजी साइड में नहीं होगा। क्या तो बराबर रहता है, या फिर आपको 5 to 10% वो ऊपर ही देखने के लिए मिलता है। आपके पास अभी 60 दिन का समय उन्होंने दिया है बीच में आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि भैया पेपर का पैटर्न किस प्रकार का रहा। जनवरी में बच्चों को दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि वो अपने दिमाग में कुछ और ही सोच के गए थे, और पेपर का पैटर्न बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंट आया। सो दे वर नॉट रेडी टू हैंडल इट। जिन बच्चों को प्रेशर हैंडल करने की आदत है, उन्होंने सक्सेसफुली किया। ऐसा नहीं कि बच्चों के नंबर आ ही नहीं रहे हैं। तुम्हारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, फिजिक्स में 70 प्लस, 95 प्लस, 90 प्लस, 80 प्लस, ऐसे इतने सारे चैट और ईमेल है मेरे पास जिसकी कोई कमी ही नहीं है। लेकिन मेरा ध्यान उन बच्चों पे नहीं, मेरा ध्यान आप पे है, जो इस समय इतने डिस्करेज्ड है, इतने टूटे हुए हैं, जो उठने का हिम्मत ही नहीं दिखा पा रहे इस समय। और अगर हिम्मत दिखा रहे तो फिर से उसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं। जो कांड वो पहले से करते आ रहे थे, वही कांड वो अभी भी करते आ रहे हैं। देयर इज अ वेरी फैशनेबल ट्रेंड अमंग यू ऑल टू कलेक्ट मैक्सिमम पीडीएफ्स। चाहे वो नोट्स का पीडीएफ हो, चाहे वो क्वेश्चन का पीडीएफ हो, पीडीएफ पे पीडीएफ आप लोग इकट्ठा करते जा रहे हैं। आपके ड्राइव में 10-10 जीबी की पीडीएफ है, लेकिन अंत में जब रिवीजन का समय आता है, तो आपको ये नहीं समझ में आता है कि इसको रिवाइज करे कि उसको रिवाइज करे। आई हैव सेड दिस मेनी टाइम्स। भाई साहब, बच्चे सिर्फ यहाँ पे जनवरी अटेम्प्ट से पहले चैलेंजेस टास्क को फुल सिलेबस जिन्होंने खासकर अगर किया था, दे हैव इजीली मैनेज टू स्कोर 70 प्लस, 80 प्लस, 95। तो ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा उसके लिए। हमने आपको सेकंड अटेम्प्ट का एग्जैक्ट रोड मैप वीडियो ऑलरेडी बना के दिया, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में है। कितने लोग ऑलरेडी इसको शुरू कर चुके हैं? कितने लोग उसको ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं? एक बार नीचे लिख के बताना। हमको सब आइडिया लगता है कि आप में से कितने लोग पढ़ रहे हैं और कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं। कितने लोग अभी भी डिले करते जा रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते जा रहे हैं कि सर बोर्ड्स आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा है कि हम इसको मैनेज करके उसको मैनेज करें।
बड़ा ही सिंपल सा आपको प्लान रहता है। बोर्ड्स आ रहा है तो भैया आपका बोर्ड्स का डेट के पहले का 2-3 दिन लॉक कीजिए, उसमें बोर्ड्स की तैयारी कीजिए, बाकी समय अपना जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के हिसाब से लगाइए। यहाँ पे हम लोग एडवांस की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा अभी सिर्फ और सिर्फ आपसे जो बातचीत है वो अप्रैल अटेम्प्ट को लेकर ही है। जिन बच्चे को क्लैरिटी है उनको एडवांस की तैयारी करनी, वो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। एडवांस वाले बच्चे बड़े सिंसियर टाइप्स होते हैं। अगर आप है तो आप लिख के बता सकते हैं इस बात को। सो दिस दिस आंसर की द रिजल्ट दैट वुड कम ऑन 12th ऑफ फरवरी, ये सब आपको कहीं ना कहीं आपका एक रियलिटी चेक होता है, एक आईना आपको दिखाता है कि आपको किस तरीके से अपने आगे की तैयारी को करनी है। अगर आपको, और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर हम फिजिक्स की बात करें तो आपको अपने दिमाग को अगर खोलना है ना, बच्चे मेरे से पूछते हैं, अभी भी पूछते हैं, सर एनसीईआरटी रीड करना पड़ेगा क्या? बहुत सारा एनसीईआरटी बहुत ज्यादा रीड करना नहीं पड़ता है। मेमोरी बेस्ड या फिर आपको जो रटने वाले एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते हैं वो अभी भी आपको इक्का दुक्का ही होते हैं। अगर कोई मेजर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं तो वो आपके डीप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग से ही आता है। तो भैया फिजिक्स को फिजिक्स की तरफ पढ़ने का कोशिश कीजिए, उसको समझने का कोशिश कीजिए। जितने भी यहाँ पे आपके पास डिस्कशन वीडियोस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस है, चाहे वो हमारा आरबीएस हो गया हो, चाहे वो आपके टॉप पीवाईक्यूज है, और भी यहाँ पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, जितने भी है उनको समझने का प्रयास कीजिए, ना कि बस टास्क को कंप्लीट करने के हिसाब से बस उसको घसे जा रहे, खत्म किए जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं। एक एक सेपरेट नोटबुक बनाइए जहां पे आप अपने की पॉइंटर्स को लिखते जा रहे हैं, अपने की लर्निंग्स को लिखते जा रहे हो, वहीं से तो आप बाद में रिवाइज करोगे। सिर्फ यहीं पे नहीं, सिर्फ सेशन में नहीं, इवन बैचेस में हम देखते हैं बच्चे, सर इसका भी पीडीएफ दे दो, उसका भी पीडीएफ दे दो। क्या करेंगे इतना पीडीएफ को इकट्ठा कर करके? बच्चों को लगता है कि सर हम इससे बाद में रिवाइज कर पाएंगे, नहीं कर पाते भाई साहब। पीडीएफ को खोलते रह जाते हो अंत अंत में तुम लोग खाली। एक सेपरेट नोटबुक को साइमल्टेनियसली बनाने में कोई दिक्कत नहीं, हम लंबा लंबा नोट्स लिखने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन की पॉइंटर्स लिखने के लिए हम कह रहे हैं। वही आपको एंड में रिवाइज करने में हेल्प करता है। जाग जाइए बच्चा, जाग जाइए, वरना हम बता रहे हैं 12 तारीख को भी रोओगे, उसके बाद फिर 45 दिन। एक तो क्या होता है, आंसर की आता है, कुछ बच्चे जोश में आ जाते हैं, भैया अब तो मचा देंगे हम। एक दिन पढ़ते, 2 दिन पढ़ते, तीसरे दिन से गायब। अब रोज रोज अगर तुमको ये लगता है कि कोई तुमको वीडियो बना के मोटिवेट करेगा फिर तुम पढ़ाई करोगे, इसका मतलब है कि तुम एक सिंसियर एस्पिरेंट नहीं हो, तुम खाली मोटिवेशनल, एक्सटर्नल मोटिवेशनल ड्रिवन एस्पिरेंट हो। तो उस प्रकार का एस्पिरेंट बहुत लंबा गेम नहीं खेल पाएगा। शॉर्ट टर्म गेम खेलोगे लेकिन लॉन्ग टर्म गेम नहीं खेल पाओगे, क्योंकि ये एग्जाम ही आपका अंत नहीं है, उसके बाद आपको एक लंबी लाइफ भी है, कॉलेज है, उसके बाद आपको एक्चुअल दुनिया आएगी, चाहे अपना खुद का काम करो चाहे आप जॉब करो। तो वो आपको इंटरनल एक डिसिप्लिन, इंटरनल मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है ना, रिस्पॉन्सिबल, हाँ, जिम्मेदार नागरिक जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं, वो आपको बनना बहुत जरूरी है। तो प्लीज बच्चा, एकदम 1 सेकंड भी नहीं है आपके पास बर्बाद करने के लिए, वेस्ट करने के लिए। अपनी गलतियों को नीचे एक एक सिंगल बुलेट पॉइंट्स में, कम से कम 5 से 6 गलती तो किए ही होगे पूरे जीवन में अभी तक जेई को लेके। उन 6 गलतियों को एकदम अच्छे से इलस्ट्रेट करके लिखो, और उसके बाद लिखो कि तुम उसके ऊपर क्या क्या एक्शन लेने वाले हो, राइट। एंड तुमको अगर अपना रिसोर्स भी नीचे मेंशन करना है तो वो भी कर दो, ताकि तुम्हारे दिमाग में भी फिक्स हो जाए कि तुम ये चीजों को करने वाले हो, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट का रोड मैप वीडियो, जे एडवांस के लिए वीडियो, सब कुछ आपको हमने बना के रखा हुआ है, नीचे आपको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए फॉलो कीजिए, राइट। जो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, हमने आपके लिए दोनों प्रकार का बैच भी लाके दे दिया है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का डिसिप्लिन अगर मेंटेन करने में हेल्प चाहिए तो वो भी हम आपको लाके देंगे, करेंगे। लेकिन आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। डोंट थिंक कि आपको मैजिकली सब कुछ हो जाएगा। यू हैव टू पुट योर ओन एफर्ट्स। आपका खुद का मेहनत होगा जो आपको एग्जाम कराएगा। हम लोगों के मेहनत से कुछ नहीं होता है। हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे जैसे और ना जाने कितने लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो क्या हर बच्चे का रिजल्ट बन रहा है? कुछ का बनता है। वही चीज आप भी पढ़ते हैं, वही चीज कोई और बच्चा भी पढ़ता है। किसी और का 90 मार्क्स आ जाता है फिजिक्स में, किसी का 30-40 में लटके पड़े रहते हैं। तो इसका मतलब खोट यहां पे रिसोर्स में नहीं हो सकता है। आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। प्रॉब्लम प्रैक्टिस सिर्फ फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको उसको फील करना है कि आप उसमें से क्या समझ पा रहे हैं। एक एक कॉन्सेप्ट आपको वहां से समझ में आना चाहिए। और ये टेक्स्ट सॉल्यूशंस या फिर जो रॉन्ग एकदम वाहियात सॉल्यूशंस को देखना तो एकदम बंद ही कर दो। जब तक आपके पास प्रॉपर डिस्कशन नहीं हो, या फिर कोई टीचर जो उसका डाउट सॉल्विंग आपके पास ले सके,
उसी टाइप का मटेरियल को इस्तेमाल किया कीजिए ताकि आपके डाउट्स मिनिमम से मिनिमम रहे। जीरो डाउट्स रहे वो तो इम्पॉसिबल है ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी, लेकिन मिनिमम डाउट्स आपके पास रहने चाहिए। तो प्रॉपर डिस्कशन आपके पास होना चाहिए। बात कड़वी है बट बात सच्ची है ना। चलिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।